जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मार्केट्स कब कंसोलिडेशन करती हैं, कब इनमें हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स फॉर्म होते हैं। ये आपके सामने गोल्ड का एक चार्ट है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ज़रा यहाँ पे 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज़ करके देखिएगा अपनी इन 2 आँखों से जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत के तौर पे दी हैं, कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। आई नो बहुत से लोगों ने तो वीडियो को पॉज़ ही नहीं किया। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बता दूँ कि पे अटेंशन, टाइम जो है वो एलिमेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर। हमारी हर चीज़ जो है वो टाइम के साथ लिंक्ड है। हम आईसीटी ट्रेडर्स जो हैं, मेरे और आपके मेंटोर माइकल सर, वो बार बार इस चीज़ को प्रीच करते हैं कि आप जहाँ पे भी रहते हो मार्केट को इससे कोई कर्ज नहीं है। मार्केट सारी न्यूयॉर्क की लोकल टाइम से ऑपरेट होती हैं। इसके लिए आपको UTC-4 पे क्लिक करके अपने लोकल टाइम को न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा। जब आप ये कर लोगे तो आप ट्रेडिंग की कश्ती में सवार हो चुके हो। अब यहाँ ये जो चार्ट आपके सामने है, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि एक बॉक्स जो है रेक्टेंगल वो हाईलाइटेड है। ये एक इंडिकेटर वाहिद जो मुझे यूज़ करना पड़ता है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने चार्ट्स पे। और इससे कतई तौर पे आपको ये नहीं पता चलता कि कहाँ से गोल्ड बाय जाएगा या सेल जाएगा, ना ही हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इस इंडिकेटर को यूज़ करने का सर फिर पर्पस क्या है? इस इंडिकेटर को यूज़ करने का पर्पस है कि हमें एशियन रेंज हाईलाइट होकर मिल जाए। वो आपको, इस इंडिकेटर का नाम है किल जोन्स, एशियन रेंज एंड किल जोन्स। ये NSR ग्रुप की तरफ से है, मेरी इनसे कोई एफिलिएशन नहीं है। आप जाकर खुद से सर्च कर सकते हैं और आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो एशियन रेंज है ना, हमेशा मार्केट एवरी सिंगल डे इस एशियन रेंज से स्टार्ट होती है। एशियन रेंज के बाद एक न्यू डे का ओपन होता है। इससे पहले मार्केट्स कंसोलिडेशन करती हैं। मार्केट मेकर्स एल्गोरिदम जो है इप्डा, वो मार्केट अलाउ नहीं करता मार्केट को किसी भी साइड जाने के लिए। यस, कुछ इंस्टेंसेस में एशियन रेंज 50-40 पिप्स से भी ज़्यादा हो जाती है। उन दिनों में आप लंदन को ट्रेड नहीं करते। ये मेरा प्राइवेट मेंटोरशिप का कंटेंट है, जिसको मैंने एक हिंट के तौर पे आपको दे दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ता हूँ और आज के टॉपिक की तरफ मज़ीद डिटेल आपको देता हूँ। और आप इन वीडियोस को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आप पूरी बात समझ ही नहीं पाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, अगर मैं आप लोगों की तवज्जो को मबलूज़ करवाऊँ ज़रा इस बात की तरफ कि जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बात बोली कि भाई साहब हर चीज़ एशियन रेंज से स्टार्ट होती है और एशियन रेंज जो है इसमें मार्केट करती है कंसोलिडेशन। तो इससे आपको ये चीज़ आइडिया हो जाना चाहिए कि हर चीज़ कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है और फिर एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट होगी या फिर रिवर्सल होगा, कॉमन। ये सर माइकल की मेंटोरशिप की कंटेंट मंथ 1 में था। अब इस स्लाइड में देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया ये है लार्ज रेंज डे या लार्ज रेंज सेशन। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम को उठाएं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को उठाएं या आप किसी भी टाइम फ्रेम को उठा लें। सर आपको यही देखने को मिलेगा, हर स्मॉल कैंडल के बाद लार्ज कैंडल, इसी तरह हर लार्ज सेशन के बाद जिसमें ज़्यादा मूवमेंट हुई होगी आपको स्मॉल सेशन मूवमेंट मिलेगी। कंसोलिडेशन अक्कर यूजुअली आफ्टर लार्ज रेंज सेशंस। जबकि पिछला सेशन बहुत बड़ा था जिसमें बहुत ज़्यादा पिप्स की मूवमेंट हुई, तो नेक्स्ट सेशन क्या, आज का दिन क्या किया जो गुजर गया कल का, स्लो स्लो चोपी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स फॉर्म हुए। और या फिर ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं किसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इनके नोट्स बना लेना काइंडली, NFP, CPI, FOMC, PPI मोम, ये वो न्यूज़ हैं जिनसे पहले उन सेशन में या उससे पहले आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स फॉर्म होते हुए नज़र आ सकते हैं मार्केट प्लेस में। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में या फिर यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अमेजिंग कंटेंट को मिस ना कर दो। मेरी प्राइवेट मेंटरशिप ओपन है और सिर्फ चंद डिस्काउंट्स पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस इंडस्ट्री के अगले मॉन्स्टर बनेंगे। उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अभी
या बाद में, चॉइस आपके पास है। मेरे ख्याल में अभी सेक्रीफाइस कर लेना बेटर है बाद के पछतावे से। तो किसी महापुरुष ने क्या कमाल की बात बोली थी कि मैं डिसीजन गलत नहीं लेता, मैं डिसीजन ले लेता हूँ और फिर मैं उसको प्रूव करता हूँ कि मैंने ये डिसीजन खुद लिया था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।